मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सी चटपटी सी चाट होती है। ये इसका नाम होता है हरियाली आलू। तो इसके लिए आपको चाहिए होते हैं छोटे छोटे आलू, जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं। आप उसको छीलेंगे और बॉईल कर लेंगे। अगर आपको छोटे वाले आलू नहीं मिलते तो प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा। जो बड़े आलू होते हैं उन्हें आप छील करके छोटे इतने पीसेस में इसको कर लें, तो बड़ा खूबसूरत लगता है डिश आउट होते हुए भी। तो मैंने आलूओं को छीला और बॉईल कर लिया हुआ है बिल्कुल मामूली से नमक के साथ में, ताकि ये कि इसका जो है आलू ये ब्लैंड ना रह जाए अंदर से, ठीक है ना, फीका ना हो। बीच में आपने डालना है इसमें दही है, यहाँ पर दैट्स योगर्ट हो गया। करी लीव्स फ्रेश या ड्राइड, मेरे पास फ्रेश नहीं थे और थोड़ा सा आजकल मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसे मिलते हुए, मुझे मिल नहीं रहे यहाँ पर लंदन में, तो मैं इसके ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी जगह। बीच में जाएंगे मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना, लेमन जूस जाएगा यानी कि नींबू के रस, गरम मसाला हो गया मेरा होममेड, और यहाँ पर आप देख लें ये हरी चटनी है, हरा मसाला। इनफैक्ट इसको बनाने के लिए आप जब मेरी रिटन रेसिपी पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स इसके भी मिल जाएंगे। इसमें बेसिकली जो है हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, भुना कुटा ज़ीरा और नमक है, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। पानी जाएगा, इमली की मीठी चटनी है, हरी प्याज दैट्स जो होती है स्प्रिंग अनियन, उसको आपने बारीक काट लेना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस समोसे की पट्टी को बारीक बारीक काट कर आपने फ्राई कर लेना है टिल इज गोल्डन। तो ये हो गई तमाम इसकी चीज़ें। थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूंगी, आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। अब आपने क्या करना है, आप तेल गरम करेंगे और उसमें आप डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, गरम मसाला, और बीच में आप डालेंगे जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको आप अच्छी तरह पहले यहाँ पे मिक्स कर लें। मिक्स कर लिया, उसके बाद आपने अब जो है यहाँ पर ऐड कर लेने जो कि आलू आपको दिखाए थे, दैट्स बॉइल्ड पोटैटोज, और इसको आप मिक्स करेंगे। और साथ ही यहीं पर आपने ऐड कर देना है जो कि है लेमन जूस, इमली की चटनी, और बीच में जाएगी फिटी हुई दही, रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठंडी नहीं होगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है, यहाँ तक कि जो बीच में आप लिक्विड देख रही हैं तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये देख लें, यहाँ पर जो भी पानी था, चटनी हो चाहे वो दही का पानी हो, वो तमाम ये देख लें खुश्क हो गया। और ये जो उसके ऊपर सारी कोटिंग है ये तमाम उन्हीं मसालों की है। ये यहाँ पर तैयार हो गया हुआ है, बहुत चटपटा बनता है। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसमें मीठी चटनी और डाल सकते हैं। मैं इसमें मीठी चटनी डालूंगी गार्निशिंग के तौर पर। तो ये कि इसको निकाल करके आप डिश आउट करते हैं, और ये मैं इसको बंद कर रही हूँ यहाँ पर। अब आपने इसको जिस भी डिश में सर्व करना है आप इसको उस पर डालते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है मीठी चटनी जो है आप थोड़ी सी और इस पर यूँ ड्रिजल करेंगे। और जब आप सर्व करने के लिए इसको रखते हैं तो आप पास में चटनी वगैरह और रख सकते हैं मीठी वाली, ठीक है ना, ताकि जिसने जितना और डालना है वो डाल सकते हैं। ये आप डालेंगे, उसके बाद आपने इस पर डालना है स्प्रिंग अनियंस इस तरीके से, ठीक है जी। ऊपर थोड़ी से हरी पत्तियां भी इसकी डाल देते हैं, ज़रा खूबसूरत लगता है डिश आउट होते हुए। उसके बाद आप इस पर डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल चाट मसाला, और फिर इसके ऊपर जो समोसे की पट्टियाँ होती हैं जो मैंने आपको बताया है, आप उसे बारीक काट करके इसको फ्राई करते हैं जब तक कि गोल्डन नहीं हो जाती हैं। और इस तरीके से फिर जो है आप इसके साइडों पे इसको रख के सर्व करते हैं। ऊपर भी डाल सकते हैं लेकिन वो आपकी चॉइस पर है, लेकिन इसको थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए साइडों पे आप इसको रखेंगे इस तरह, और इसको फिर हम करने लगे डिश आउट। इसी के से आप बनाते हैं हरियाली आलू। ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।